हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की शुरुआत होती है हमारी सुबह के 3:30 बजे, क्योंकि आज थी हमारे मुहर्रम की 9 तारीख। तो हमारा था रोज़े के टाइम। तो हमें बना रही थी अपनी सहरी का सामान, और सहरी में मैं बनाने जा रही थी दूध, ब्रेड और चाय और पराठे, क्योंकि हमारे सुबह करते हैं सहरी थी। और देखिए मेरी शक्ल आधी हो रही थी मैं नींदों में, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा हो रहा था मैं। और इधर हमारी सहरी भी हो गई थी तैयार। तो सहरी करने के लिए हम सब दस्तरखान पर अपने बैठ गए थे, और माशाल्लाह सबने अच्छे से सहरी करी। और फिर सहरी करने के बाद हमने फजर की नमाज़ अदा करी, कुरान की तिलावत करी, और उसके बाद हम सो गए थे। फिर हम लोग उठे दोपहर में, नहाए धोए और ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मेरी हो गई थी शाम की तैयारी। तो शाम को खाने में बनाने वाली थी मैं चने की दाल का पुलाव, जिसे हम लोग बोलते हैं कबूली। और ये शरबत लंगर बांटने के लिए, और कबूली भी मैं बांटने वाली थी, और लंगर और ये शरबत भी बांटने वाली थी। तो इधर मेरी शरबत की सबसे पहले मैंने अपना शरबत तैयार करके रख दिया था, जिसमें मैंने डाली थी चीनी और घिसा हुआ गोला और कटे हुए बादाम और पिस्ते और छोटी इलायची का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके बना लिया था। और फिर इसमें डाल दी थी मैंने रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है शरबत का। और इधर मेरा शरबत भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और टेस्ट में भी अच्छा था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा था रोज़ा। तो मैंने बच्चों को टेस्ट करा के दिखा दिया था, और काफ़ी टेस्टी बना था शरबत। तो शरबत को तो मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि मैं शरबत और चने की दाल का पुलाव एक साथ लंगर में बांटने वाली थी। तो फिर मैंने शरबत को तो रख दिया, और मैंने अपने कर दी थी पुलाव बनाने की तैयारी। तो इधर मेरा ऑयल हो गया था अच्छे से गर्म, और प्याज भी मेरी भुन गई थी। तो मैंने अपनी ब्राउन प्याज निकाल ली, और ब्राउन प्याज काफ़ी टेस्टी लगती है जब ऊपर से डालते हैं पुलाव के अंदर। जैसे बिरयानी में डालते हैं वैसे ही पुलाव में डालते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मेरी सारी प्याज निकल गई थी, फिर मैंने अपने से इसमें डाल। और प्याज भुनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर मेरी प्याज भी हो गई थी। और इधर मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर 1 कटोरी में दही भी तैयार था, क्योंकि टमाटर होते हैं, मैंने टमाटर लिए थे कम, तो मैं दही डालने वाली थी। तो मैंने अपने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने अच्छे से भून लिया था। फिर इधर तो कुछ खड़े गरम मसाले भी डाल दिए थे, और इस काफ़ी अच्छे से फिर अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, हरी मिर्च, और इनको भी अच्छे से भून लिया था, क्योंकि टमाटर हमारे गलते नहीं है जब तक हम अच्छे से भून लेते। थोड़ा नमक डाल के, और दही भी डाल दिया था, दही की भी अच्छे से बुनाई कर ली थी। फिर मैंने डाल दी थी इसमें अपने चने की दाल, और चने की दाल को भी हम जब तक वो गल ना जाए, जब तक 10 से 15 मिनट तक पानी डालकर गलाने रख देंगे। तो इधर मेरी चने की दाल भी तैयार थी, और मैं बना रही थी 3 किलो चावल की कबूली। तो 3 किलो चावल लिए थे और 1 किलो दाल ली थी मैंने। तो इधर मैंने अपनी दाल डाल दी थी, और दाल भी मेरी गल गई थी। दाल गलने के लिए फिर मैंने अपने देखा तो दाल मेरी अच्छे से गल गई थी। तो फिर मैंने डाल दिए थे अपने चावल, क्योंकि ना मुझे जल्दी करना था। तो मेरे चावल भी तैयार थे डालने के लिए। चावल भी अच्छे से भीग चुके थे, क्योंकि चावल मैंने मतलब 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो चावल भी अच्छे से भीग चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इधर मेरे चावल भी भीग गए थे, और फिर मैं अपने और जब तक नमाज़ वगैरह अदा करनी थी, क्योंकि हो गया था असर का टाइम। तो फिर मैंने अपनी असर की नमाज़ वगैरह अदा की, और उसके बाद फिर मैंने अपने और माशाल्लाह रोज़े का पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ना 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी, तो गर्मी भी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि कल भी काफ़ी बारिश हुई थी और आज भी बहुत बारिश हुई थी। तो इधर देखिए फिर मैं डाल रही थी इसमें अचार, और अचार से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि खटाई से काफ़ी चावल खिला खिला भी हो जाता है। फिर मैंने डाल दिया था इसमें अचार, और एक नींबू का रस भी डाला था, तो इससे चावल काफ़ी खिला खिला और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो इधर मेरे देखिए हो गई थी कबूली की बनने की तैयारी। तो मैंने इसको ढक दिया था, मैंने कहा ये अच्छे से पक जाए। और फिर इधर मेरे हो गई थी शरबत। थी शरबत में मैंने बर्फ़ नहीं डाली थी, तो इसमें मैंने डाल दिया था बर्फ़, डाल के तैयार कर दिया था। मैंने इधर मेरे चावल तैयार होंगे इतना मेरे शरबत भी तैयार है। तो इधर मेरी कब पुलाव भी हो गया था तैयार। तो मैं इसमें अपने डाल दी थी ब्राउन प्याज। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे पुलाव।
और फिर मैंने ठंडा करने इन्हें पंखे के नीचे रख दिया था जल्दी से ठंडा करके, क्योंकि असर के बाद काफ़ी टाइम हो गया था। 6:30 बज गए थे, मगरिब होने वाली थी। तो हमने जल्दी जल्दी, मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी थैलियों में इनको पैक कर लिया था बांटने के लिए, क्योंकि बाहर बांटना था ताजी के पास, इसलिए हमने जल्दी जल्दी थैलियों में पैक कर लिया, क्योंकि थैलियों में पैक करके आसानी होगी, जल्दी जल्दी उठा के थैलियों को हम दे देंगे। तो फिर मैंने इनको थैलियों में ठंडा करके पैक कर लिया था। और फिर उधर मेरा शरबत भी तैयार था बांटने के लिए, फिर हमने जल्दी से इसको पैक किया। और माशाल्लाह काफ़ी लंगर बढ़ता है मुहर्रम के चाँद में, तो फिर मैंने सोचा मैं भी अब लंगर बांटती हूँ। वैसे तो हम बांटते हैं, लेकिन इस बार मैंने खुद अपने हाथों से बनाकर बांटा था। तो इधर हमारा लंगर भी बांटने का हो गया था तैयार। उधर फिर मुझे करनी थी अपने अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला था, तो मुझे इधर अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी की। और देखिए फिर घर वालों को भी बांटना था थोड़ा सा। तो ये तो थैलियों में पैक करके मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया था बांटने के लिए, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है ये वीडियो वगैरह बनाना। और इधर फिर मैं अपने घर में, जो मेरे काफ़ी जॉइंट फैमिली है, लेकिन वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये घर में मैं सबको बांटने गई थी। फिर उसके बाद हो गई थी मेरी अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला था, 7 बज चुके थे। फिर मैंने अपनी अफ्तारी की तैयारी कर दी। अफ्तारी में बनाई हुई थी पापड़ वगैरह, और पापड़ सेक तो लिए थे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि पापड़ सेकने के बाद 15 मिनट बाद काफ़ी सीम गए थे, खाए नहीं जा रहे थे, पूरे नरम हो गए थे। मौसम इतना वो था, लेकिन अच्छा था मौसम, क्योंकि रोज़े का पता नहीं लगा। गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो काफ़ी गर्मी दब गई रोज़े से। फिर मेरी बेटी आई, वो बोली मम्मा मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं मेरे को आज पूरा दिन हो गया था करते करते। तो मेरे उधर पापड़ वगैरह भी हो गए थे तैयार, अफ्तारी का पूरा सामान हो चुका था तैयार। फिर हम लोग का, क्योंकि रोज़े का टाइम भी हो रहा था, और हमारे घर में सबका ही रोज़ा था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का, हम लोगों का सबका उधर। फिर अफ्तारी थोड़ी बांटनी थी, इसलिए तो मैंने जल्दी जल्दी अपना पूरा काम किचन का ख़त्म किया। पूरे बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, उनके इससे पहले धो लेती, क्योंकि फिर रोज़ा भी खोलना है, फिर उसके बाद नमाज़ भी अदा करनी है, और फिर खाना वगैरह होगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी, मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करा दी थी, तो वो अफ्तारी वगैरह लगा रही थी। मेरे तो हमारी अफ्तारी भी हो गई थी तैयार, और फिर इधर मेरी किचन भी क्लीन हो गई थी, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद हाथ पैर थोड़े सुन हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो फिर मैंने अपनी पहले ही जल्दी जल्दी किचन क्लीन कर ली थी। और इधर हो गई थी हमारे रोज़े अज़ान भी होने वाली थी, तो फिर मैं वज़ू करके और हम लोग बैठ गए थे दस्तरखान पर। और देखिए माशाल्लाह हमारा दस्तरखान हो गया था रेडी, और काफ़ी अफ्तारी भी हो गई थी दस्तरखान पे। और फिर इधर मैंने बच्चों के लिए शरबत पहले गिलासों में भर के रख दिया था, और फिर इधर बच्चे भी बैठ गए थे। और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे रोज़ा खोलते टाइम, क्योंकि एक सुकून सा मिलता है। और फिर इधर रोज़ा खोलने के बाद भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो फिर खाना हमने ज़्यादा नहीं खाया, हल्का ही, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद इतना पानी पी लेते हैं कि भूख तो लगती ही नहीं है। और शरबत भी